हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आज मैं इस तरह के हैवी बॉर्डर साड़ी के साथ आने वाली समस्याओं के बारे में टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो मेरी पहली टिप जो है वो इस तरह के स्वेट शर्ट को लेकर है। फ्रेंड्स, सर्दियों के दिन में हम ज़्यादातर स्वेट शर्ट पहनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्वेट शर्ट के बाजू पर और अंडर आर्म के पास जहाँ रगड़ ज़्यादा खाता है उस जगह देखते हैं कि काफ़ी बबलिंग आ जाते हैं जो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो उसे निकालने का मैं एक तरीका बता रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ इस तरह का चौड़ा वाला सेलो टेप लिया है और मैंने यहाँ बेलन ली है जिससे कि हम रोटी बेलते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलो टेप को इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमें इसे बेलन के ऊपर चिपकाना है, लेकिन ध्यान रखते हुए ऐसे चिपकाना है कि इसका गम वाला जो पार्ट है, जो स्टिकी पार्ट है, वो ऊपर हो, अंदर की ओर ना हो। तो इसे हम पहले सेलो टेप को चिपका लेंगे। उसके बाद उल्टा करते हुए इस तरह से लपेटेंगे कि इसका स्टिकी पार्ट जो है ऊपर हो, ताकि उसके हेल्प से हम स्वेट शर्ट के बॉबलिंग को निकाल सके। तो इस तरह से मैंने इस पर उल्टा करके लपेट दिया है। देखिए, यहाँ मैं आपको स्टिकी पार्ट दिखा रही हूँ कि स्टिकी पार्ट ऊपर है। इसके बाद हम किनारे से कट कर लेंगे और गम वाले पार्ट को इस तरह से उलट करके हम लगाएंगे कि ये निकले नहीं, क्योंकि जब तक हम इसका बबलिंग निकालेंगे तब तक इसे निकलना नहीं चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से चिपका देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे बबल्स के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से बेलन को घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि जैसे वैक्स में हम वैक्स की स्ट्रिप को खींचते हैं तो हमारे हेयर निकल जाते हैं, उसी तरह इस पर जो छोटे छोटे बॉबलिंग होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से अपने स्वेट शर्ट के ऊपर से सारे बॉबलिंग जो आ गए हैं, रोएँ आ गए हैं, उसे आप निकाल सकते हैं। तो जिस जिस पार्ट पर बॉबलिंग है यानी रोएँ हैं, उस पर हम इस बेलन को इस तरह से उल्टा करके घुमाएंगे। उल्टा सीधा जैसे भी घुमाएं, जिस तरह से ये निकल जाए, तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी आसानी से निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने लेके बेलन पर देखने से पता चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे पार्टिकल चिपक गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये बबल्स को काफ़ी अच्छी तरह से निकाल रहा है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी स्वेट शर्ट हो उसके बबलिंग जो आ जाते हैं, रोए, उसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो मिक्सर ग्राइंडर को लेकर है। मिक्सर ग्राइंडर में अक्सर ये समस्या आती है कि जब भी हम इसके वायर को इस तरह से लपेट के रखते हैं, तो हम इसे काफ़ी अच्छी तरह से लपेट देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम इसे रखते हैं तो इसका वायर जो है वो फिर से गिर जाता है और उलझ जाता है या नीचे गिर जाता है, जिससे कि ये अच्छा नहीं दिखता है। तो इसे हम किस तरह से ऑर्गेनाइज रखें, तो इसके लिए मैं यहाँ 2 टिप शेयर कर रही हूँ। तो पहला तो टिप है जिसमें हेयर में लगाने वाले क्लचर का इस्तेमाल करेंगे। छोटा साइज़ का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि वायर को मिक्सर पर इस तरह से लपेट लेंगे और एंड वाला जो पार्ट है उस जगह पर हम क्या करेंगे कि क्लचर को इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसका वायर जैसे भी आप रखिएगा वैसे रहेगा, वो गिरेगा नहीं। और दूसरी टिप जो है वो सेफ्टी पिन से लेकर है। इसके लिए हम एक बड़ा सेफ्टी पिन लेंगे। अगर आप क्लचर नहीं लगाना चाहते हो तो सेफ्टी पिन लगा दें, क्योंकि काफ़ी लोग क्लचर जो है वो अपने बालों में ही लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप सेफ्टी पिन को इस तरह से लगा देंगे, तो इससे भी क्या होगा कि ये सेफ्टी पिन से आपका मिक्सर का वायर जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमें मिक्सर को ढकने की भी एक समस्या आती है। तो इसे ढकने के लिए आप इस तरह से किसी भी उलन कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। उलन कैप जो होता है वो तो एक तो वो फ्लेक्सिबल होता है, उसे आप खींच के थोड़ा सा लंबा चौड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पुराने कैप से अपने मिक्सर को ढक देंगे, इससे कि धूल गंदगी भी नहीं पड़ेगी और ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के हैवी बॉर्डर वाले साड़ियों के साथ होने वाली समस्याओं को लेकर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि ये हैवी बॉर्डर वाले जो साड़ी होते हैं उसकी बॉर्डर इतनी हैवी होती है कि इसे हम जब हैंग करते हैं तो काफ़ी परेशानी आती है। या तो हम इस तरह के हैंगर में इसे हैंग करते हैं, या एक साड़ी के लिए अलग टाइप का हैंगर आता है उसमें हैंग करते हैं। तो मैं दोनों ही हैंगर में आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आप इसे इस तरह से हैंग करके रख देते हैं तो क्या होता है कि जिस पार्ट में वजन ज़्यादा होता है उस तरफ ये साड़ी लटक जाती है या साड़ी उस तरफ गिर जाती है। इसी तरह से अगर आप साड़ी टांगने वाला जो हैंगर होता है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी आप इसे हैंग करते हैं, तो एक तो है कि साड़ी हैंग करने वाले हैंगर में साड़ी को हैंग करना थोड़ा सा ईजी पड़ता है और निकालना भी ईजी पड़ता है, क्योंकि पूरा हैंगर को निकालना नहीं पड़ता है। लेकिन समस्या वहीं रहती है कि जब इसे हम हैंग करते हैं और ज़्यादा दिन हो जाए, या अगर हम किसी साड़ी को ढूंढ रहे हों और थोड़ा भी हाथ लग जाए, तो जिस जिस तरफ वजन ज़्यादा हो साड़ी उस तरफ लटक जाती है, जिससे कि आयरन ख़राब हो जाता है। साड़ी बाद में जब पहनिए तो उसे प्रेस करनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि साड़ी को हैंग करने के लिए आप चाहे साड़ी वाले हैंगर में कर रहे हो या रेगुलर हैंगर में कर रहे हो, दोनों में ही हम इस तरह से करेंगे कि साड़ी को हम इस तरह से हैंग करेंगे।
और साड़ी का जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसे काफ़ी ऊंचा तक कर लेंगे और दूसरे बॉर्डर वाले पार्ट को उलट कर हम हैंगर पे इस तरह से डालेंगे, जिससे क्या होगा कि साड़ी का बॉर्डर वाला नीचे वाला पार्ट अंदर चला जाए और ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहे। इससे क्या होगा कि दोनों तरफ इक्वल वेट हो जाएगा, जिससे ये खींचेगा नहीं और बीच में लूप टाइप का रहेगा, जिससे कि साड़ी आप कितना भी टांग के रखें, एक तो ये स्पेस कम लेगा और दूसरा कि ये सरक कर कभी गिरेगा नहीं। आप कितना भी खींच के देख लीजिए ये नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप कम जगह में अपने साड़ी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और साड़ी का आयरन भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी अगली टिप शेयर करती हूँ। अगली टिप जो मेरी है वो इस तरह के हैवी वेट साड़ी के पल्लू में सेफ्टी पिन को लगाने को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि इस तरह के हैवी वेट वाले जो हैवी वर्क वाले जो साड़ी होते हैं, तो उसके जो प्लीट जब हम करते हैं तो प्लीट के ऊपर में वर्क आता है और वर्क वाले जगह पर जब हम सेफ्टी पिन को लगाते हैं तो ये साड़ी के अंदर काफ़ी मुश्किल से घुसती है, क्योंकि होता है क्या कि जब भी हम साड़ी में प्लेट करते हैं तो दोनों बॉर्डर वाला पार्ट पर हमें सेफ्टी पिन को डालना पड़ता है और कभी कभी क्या होता है सेफ्टी पिन इस जगह जाता नहीं है। तो इसे हम आसानी से किस तरह से जाए, इसके लिए मैं एक टिप शेयर करी हूँ। ये कभी फेल नहीं होता है। तो इसके लिए हम कोई भी बाथ वाला सोप लेंगे। फ्रेंड्स, अगर ग्लिसरीन सोप हो तो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि सेफ्टी पिन के जो पॉइंट वाला पार्ट है उसे साबुन में इस तरह से डालना है। तो ग्लिसरीन वाला सोप जो होता है वो काफ़ी चिकना होता है। तो चिकना होने के कारण क्या होगा कि ये काफ़ी आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे सोप होते हैं जो हार्ड होते हैं, तो उसमें साबुन में सेफ्टी पिन को डालने में हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इस तरह के सोप में डालेंगे तो साड़ी में ये काफ़ी सोप में भी काफ़ी आसानी से जाएगा और सोप में डालने के बाद आप देखिएगा कि कितनी भी भारी बॉर्डर वाली साड़ी हो, वर्क वाली साड़ी हो, उस पर आप आराम से सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो समस्या तो हो गई। इसके बाद एक समस्या और आती है क्या कि अगर इस तरह के हैवी बॉर्डर वाला साड़ी पहन के अगर हम कहीं पार्टी में जाते हैं और गलती से अगर कुछ भी खाने का चीज़ गिर गया हमारे डिज़ाइन वाले पार्ट पे, तो उसे साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो वर्क होता है, वर्क को अगर हम इस तरह से ऊपर नीचे रगड़ते हैं तो वहाँ का वर्क ख़राब हो जाता है, कपड़े भी धुन जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी सॉफ्ट ब्रसल वाला ब्रश लेंगे जिससे हम कपड़े धोते हैं, और एक कोई भी पुराना या नया सॉक्स ले सकते हैं, और इसे हम क्या करेंगे कि सॉक्स को ब्रश के ऊपर इस सॉक्स को हम पहना देंगे। ब्रश के ऊपर सॉक्स को पहनाने के बाद हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ क्या किया है कि इसे पकड़ के बस मुझे दिखाना है इसलिए मैं इसे कर रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह से अंदर फिक्स कर लें। उसके बाद क्या करेंगे, जिस एरिया पर आपका जो भी खाने का पार्टिकल गिरा हो उस जगह हम पानी और ईजी या शैम्पू डालकर झाग करेंगे, जिससे कि उसकी झाग काफ़ी आसानी से बने, और पानी जो है वो गुनगुना लीजिएगा। और उसके बाद हम इस जगह इसे रगड़ कर साफ़ करेंगे ताकि जो भी पार्टिकल हो, फूड पार्टिकल हो, वो निकल जाए। उसके बाद इसे हम धो देंगे। धोने के बाद हम सुखा देंगे। अगर खाने वाले पार्टिकल में कुछ ऑयली चीज़ हो, जैसे सब्जी गिर गई हो, तो क्या होता है कि कपड़ा जो है ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसे निकालने के लिए भी मैं यहाँ एक टिप शेयर करी हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साड़ी का जो डिज़ाइन है उसके उल्टे वाले पार्ट पर जिस जगह ऑयल का स्टेन है उस जगह हम क्या करेंगे कि टेल्कम पाउडर डालकर इस तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम टेल्कम पाउडर जितना भी ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकता है वो कर लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ एक कॉटन का कपड़ा डाल दिया है, ताकि ऑयल को हम प्रेस करके भी निकाल लेंगे, क्योंकि ऑयल को जब प्रेस करते हैं उससे भी ऑयल काफ़ी निकल जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक पुराना कपड़ा डाल दिया है जिस पे ऑयल लगे भी तो कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ब्रश पर जो मैंने सॉक्स लगाया था, सूखे सॉक्स लगे हुए ब्रश से हम इसे झाड़ेंगे, जिससे कि डिज़ाइन को कोई इफ़ेक्ट ना करते हुए यहाँ से टेल्कम पाउडर हट जाए। अगर आपको लगे कि स्टेन ख़त्म हो गया ऑयल का तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको लगे कि स्टेन ज़्यादा है और अभी हटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस पर फिर से टेल्कम पाउडर डाल देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि पार्टी के जो खाने होते हैं उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा रहता है, काफ़ी टाइम तो उसमें बटर और घी वगैरह भी रहता है, जिसके कारण ऑयल का स्टेन जो है काफ़ी स्टिकी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रेस से साफ इसके ऊपर प्रेस करेंगे, जिससे कि ऑयल जो है कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले। तो हम क्या करेंगे, नीचे का कपड़े को ऊपर पलट के डाल लेंगे, या आप किसी दूसरे कपड़े को भी साड़ी के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रेस डालने से हो सकता है साड़ी जल जाए। तो सेफ